हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सी फॉर कॉमर्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने बुक कीपिंग के बारे में देखा था। तो इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो पूरा आंसर है ना, जो मैंने बेसिस पॉइंट्स ले रखे हैं, ये आपके अगर रिटन पेपर में अगर आप 11th क्लास में हो और आपको पूछे तो आप पूरे लिख सकते हो, आपको फुल में से फुल मिलेंगे। और बेसिकली रिटन पेपर के अंदर ही आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं अकाउंट्स में कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। मीनिंग के लिए तो अपन जो लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, मीनिंग क्या लिख सकते हो बुक कीपिंग के अंदर कि बुक कीपिंग क्या चीज़ होती है, इज बेसिकली रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर्स। रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना, सिर्फ क्लासीफाई करने तक क्या होती है बुक कीपिंग, लेकिन इसके आगे की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है अकाउंटिंग। तो बेसिकली एक अपन लास्ट वीडियो का वापस एक थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों डिफरेंट चीज़ है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर आता है इन द सेंस कि एक अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, एक वाइडर है, और बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर आता है। और एक और चीज़ बोल सकते हैं कि जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से क्या स्टार्ट होता है अकाउंटिंग। वापस बोल रहा हूँ, जहां पर बुक कीपिंग खत्म होगा, बुक कीपिंग कहाँ पर खत्म होगा, अपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए फिर उसको क्लासीफाई करेंगे लेजर्स के अंदर, फिर लेजर्स के अंदर क्लासीफाई कर दे, क्लासिफिकेशन तक बुक कीपिंग रहेगा। लेकिन क्लासीफाई करने के बाद अपन समराइज करते हैं, तो समराइजिंग से जो चालू होता है ना, समराइज करने से जो स्टेप्स चालू होती है वो क्या होती है अकाउंटिंग। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां पर बुक कीपिंग खत्म होगा वहां से क्या स्टार्ट होगा अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग के अंदर अपन ने क्या सोचा, क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी कि क्या क्या ये इन्वॉल्व करता है अपने अंदर, क्या क्या स्टेप्स होती है। फर्स्ट था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, आइडेंटिफाई करा, फिर मेजर करो उनको एक कॉमन मेजरेबल यूनिट के साथ, क्या ही करंट कंट्री की जो करेंसी है। उसके बाद मैंने थर्ड उसमें देखा था लास्ट वीडियो में कि उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपन उसको क्लासीफाई करेंगे किसके अंदर, लेजर्स के अंदर। तो लास्ट वीडियो में अपन ने इतना पढ़ा था बुक कीपिंग के बारे में। इस वीडियो में अपन क्या बेसिकली डिफरेंस देखेंगे कि बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में अगर आपको कोई पूछ ले डिफरेंस क्या और आपको जॉट डाउन करना पड़े तो आप क्या क्या पॉइंट्स पे इसको कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ आप ये चीज़ नहीं लिख सकते कि बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड क्लासीफाइंग देम इनटू लेजर्स। तो ये सिर्फ ये चीज़ नहीं लिख सकते। तो आपको अगर डिफ्रेंसिएशन पूछ लिया बेसिकली पूरा, तो आप ये आंसर लिखकर आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिए, सबसे पहला जो लिया है मैंने लिया स्कोप। स्कोप क्या क्या स्कोप है। अब बुक कीपिंग का अपना स्कोप क्या था कि अपन को फाइंड करना है ट्रांजेक्शन्स और उनको क्लासीफाई करना है। तो इसमें क्या लिखा है, बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, measuring them in terms of money and recording them in the books of accounts and classify them। तो स्कोप क्या हो गया इसका, अपन ने जो बुक कीपिंग का मतलब समझा था ना, वो इसका क्या हो गया स्कोप। ये कहां तक जा सकता है, स्कोप का मतलब क्या, इसका एरिया है। स्कोप कहां तक है, क्लासीफाई, लेजर तक क्लासीफाई करेंगे वहां तक क्या होता है बुक कीपिंग। लेकिन जब बुक कीपिंग एंड होता है, अपन ने क्या डिस्कस किया, जहां बुक कीपिंग एंड हुआ वहां से क्या स्टार्ट होगा अकाउंटिंग। तो इसमें क्या लिख रखा है, स्कोप कितना है इसका, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना। तो इसका स्कोप बुक कीपिंग का ये हो गया। सिमिलरली अकाउंटिंग का स्कोप क्या हो गया, जहां पर बुक कीपिंग एंड हो जाए। तो इसके बाद क्या आता है समराइजिंग, समराइजिंग से स्टार्ट होता है। तो अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस एंड इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। किसको रिजल्ट्स कम्युनिकेट करेंगे, यूजर्स को। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्लासिफिकेशन के बाद जो अपन ने अकाउंटिंग की प्रोसेस लिखी थी फर्स्ट वीडियो में, उसके अंदर क्लासिफाइंग तक तो क्या हो गया बुक कीपिंग का स्कोप हो गया। उसके बाद जो स्टेप्स आती है समराइजिंग, जो भी अपन ने ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए उनको समराइज करना। समराइजिंग में 3 स्टेप्स अपन ने डिस्कस करी थी वीडियोस में। क्या क्या तीन चीजें फॉर्म होगी समराइजिंग करते हुए, 3 चीजें फॉर्म होगी। पहली चीज क्या होगी, एक तो हो जाएगा बैलेंस शीट, दूसरा ट्रायल बैलेंस, और एक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 3 स्टेटमेंट फॉर्म होंगे जब अपन समराइज करेंगे। ये अच्छे से अपन ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। सो अगर पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि स्कोप क्या है, कितना उसका दायरा है, क्या दायरा है उसका। तो बुक कीपिंग का कहां तक है, क्लासिफिकेशन तक है। एंड व्हाट्स फॉर अकाउंटिंग, इट्स अकाउंटिंग व्हेन वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स। सो कहां लिख सकते हैं, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग, summarizing the recorded transactions, interpreting them and communicating to the users। तो जो लेफ्ट पार्ट है वो किसका हो जाएगा, अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग के एंड होने के बाद का। तो ये आप इसका स्कोप लिख सकते हैं। सेकेंड चीज जो आती है आप लिख सकते हैं बेसिस में स्टेज। स्टेज तो बुक कीपिंग का पहले आता है, लाइक पहले का पार्ट है। तो इसमें क्या है, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज एंड इट्स द सेकेंडरी स्टेज। और क्या लिख रहेगा, इट बिगिंस वेयर द बुक कीपिंग एंड्स।
अब रिसर्च क्या है ना, जहां पर बुक कीपिंग खत्म होगी उसके बाद वाली स्टेज से क्या चालू होगा, अकाउंटिंग। तो बेसिस में स्टेज में क्या लिखोगे, बुक कीपिंग पहली स्टेज है और अकाउंटिंग क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज क्यों है, क्योंकि जहां पर बुक कीपिंग खत्म होगा वहां से क्या चालू होगा, आपका अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये होगी अपनी स्टेज के बेसिस पे। थर्ड, ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, बुक कीपिंग अपन ने क्या किया, रिकॉर्ड किए ट्रांजेक्शंस को, रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन को जो भी अपने टेक प्लेस हुए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड किया। उसके बाद उसको क्लासीफाई किया लेजर्स में। तो बेसिकली अपना ऑब्जेक्टिव क्या था कि सही से रिकॉर्ड हो जाए ट्रांजेक्शंस प्रॉपर अकाउंट्स में। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग का क्या है, अपन अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, अपन भाई अकाउंट इसलिए बना रहे हैं, मेन मुद्दा क्या है, बिजनेस का अपन करने का, ये सब चीजें करने का, अकाउंटिंग करने का मेन मुद्दा क्या हुआ कि भाई मुझे बताओ एट द लास्ट इस अकाउंटिंग ईयर में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना मेरा कितना मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट बनाना। लेकिन बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि ट्रांजेक्शन जो है ना वो सही से रिकॉर्ड हो जाए। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे द मेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, उसका मतलब क्या हो गया, बुक कीपिंग। लेकिन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशंस। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हो गया, बैलेंस शीट। ठीक है, एंड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, जो भी उसकी इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दो टाइप के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, तो अभी अपना मेन ऑब्जेक्टिव, थर्ड पॉइंट का डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो बुक कीपिंग क्या हो गया कि आपके ट्रांजेक्शन जो है सही से सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड हो रहे हैं। और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि असर्टेन करना अपना प्रॉफिट कितना, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट देखना, उसको कम्युनिकेट करना अपने यूजर्स तक। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव हो गया बुक कीपिंग के अंदर और अकाउंटिंग के अंदर। तो अभी तक अपन ने तीन चीजें देख ली। पहला हो गया स्कोप, आप पहला लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन स्कोप। सेकंड आप लिख सकते हैं स्टेज, ठीक है, कौन से ये कहां तक बुक कीपिंग की स्टेज क्या होती है और अकाउंटिंग की स्टेज क्या होती है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का। फोर्थ जो आएगा वो होगा नेचर ऑफ जॉब। अब एक बात बताओ यार, रिकॉर्डिंग करने के लिए ये को थोड़ा सा लाइक मैनुअल वर्क नहीं लग रहा है, मतलब रोज करना पड़ेगा, कितने ट्रांजेक्शन होंगे, ये जॉब कैसा हो जाएगा। लाइक यार ऐसा तो है नहीं आप परचेज आज के दिन एक बार करी, फिर 4 दिन बाद एक बार परचेज करोगी। ट्रांजेक्शंस जो होते हैं वो फ्रीक्वेंट बेसिस पे बिजनेस में होते रहेंगे, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होते रहेंगे। तो उसको रिकॉर्ड करना क्या हो जाएगा, रोज जैसे ही अकर होंगे उसको अपन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कितने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो रोज होंगे रोज करना पड़ेगा। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, रूटीन इन नेचर, यानी कि रोज का काम है ना, बार 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 करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांजेक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर। एनालिटिकल एंड डायनामिक क्यों है भाई, क्योंकि यार पी एंड एल एट द एंड बनता है। लाइक आप पी एंड एल पूरे साल का बनाओगे, रोज रोज नहीं बनाते हो आप, ठीक है, उसको एनालिटिकल पार्ट होता है वो अकाउंटिंग है। बुक कीपिंग तो फिर भी एक बार अपन आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अकाउंटिंग बाद में जो प्रोसेस होता है, समराइज करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, पी और है ना बैलेंस शीट बनाना, वो मेन चीज हो जाती है जॉब की। ठीक है, तो ये बुक कीपिंग है रूटीन जॉब हो गया, लेकिन अकाउंटिंग जो है वो एक एनालिटिकल जॉब है और डायनामिक इन नेचर है। ठीक है, तो आप एक इस चीज बेसिस पर लिख सकते हो कि नेचर ऑफ जॉब कैसा है। ठीक है, सेकंड अपना आता है परफॉर्मेंस। क्या चीज़ है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये जो रिकॉर्डिंग का जो रोज के काम होते हैं ना, जो फटाफट फटाफट बहुत ज्यादा आकर होते हैं बिजनेस में, वो मोस्टली अपन एक क्लर्की का काम क्लर्क का काम अपन मानते हैं बिजनेस में, और वो जूनियर स्टाफ ही करता है। लेकिन ये जो आप सोच सकते हो खुद ही कि यार रिकॉर्डिंग के जो मेन्यू बहुत ज्यादा काम होते हैं, जो ऐसे नॉर्मल काम है जिसमें दिमाग ज्यादा नहीं चलाना पड़ रहा है, रिकॉर्डिंग करनी है, सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आप छोटे लोगों को ही दोगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिख रखा है, जूनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं इनको। लेकिन जो अकाउंटिंग है, बात क्या उसको समराइज करना, एनालाइज करना, तो इसके लिए थोड़ा तो माइंड स्किल्स अपन को चाहिए। तो बेसिकली आप इसमें नॉर्मली सोच सकते हो कि जो बुक कीपिंग का काम है ना, नॉर्मल काम है रिकॉर्डिंग करने का, वो अपन जूनियर स्टाफ से करवाएंगे। और जो एनालिटिकल पार्ट है, एनालाइज करना, उसको इंटरप्रीट करना, वो थोड़ा एनालिटिकल पार्ट हो गया, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है हर चीज को समझना। तो वो क्या सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। जो अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन के बाद होती है ना, लाइक अपन क्लासीफाई कर देते हैं, तो क्लासीफाई के बाद क्या चालू होती है, अकाउंटिंग। वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स। तो अकाउंटिंग स्टार्ट जहां से हो रही है समराइजिंग से, तो बेसिकली वो क्या हो जाता है, सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है उसको। ठीक है, तो आप इस बेसिस पर लिख सकते हो ये कौन परफॉर्म करता है,
बेसिस परफॉर्मेंस पे कि बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है और अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। अब स्पेशल स्किल्स, अब भाई बुक कीपिंग में तो तर 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 फटाफट 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 एंट्रियां करनी है, एक फिक्स पैटर्न है, तो इसमें कुछ स्पेशल स्किल्स चाहिए। जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर की चाहिए वो ठीक है, वो वन टाइम है, कुछ रोज नई नई चीजों से नहीं भिड़ोगे आप। तो जो स्पेशल स्किल्स आपको है ना बुक कीपिंग के अंदर नहीं चाहिए, आपको स्पेशल स्किल्स किस में चाहिए कि अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि भाई आपको एनालाइज करना है। हर बार आप फाइनेंशियल्स को देखोगे ना हर बार के, तो उसमें कुछ नया नया मिलेगा, तो डिसीजंस लेने पड़ेंगे, एनालाइज करना पड़ेगा, इंटरप्रीट करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो उस चीज का काम थोड़ा एनालिटिकल पार्ट आ जाता है, तो इसलिए अपन को स्किल्स चाहिए। हर कोई जना ये काम नहीं कर पाएगा, इसलिए आप एक स्किल्स के बेस से भी डिफरेंशिएट कर सकते हो कि बुक कीपिंग के अंदर एक मैकेनिकल काम है, लाइक बार बार सेम काम है और रूटीन काम है, तो यार उसमें कोई स्किल्स का होना अपन को जरूरी नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग के केस के अंदर अपन को स्किल्स चाहिए कि अपन एनालाइज कर सके, इंटरप्रीट कर सकें, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट है जिसके बेसिस पे आप एग्जाम में लिख सकते हो डिफरेंशिएशन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है अपना स्कोप, दूसरा है स्टेज, तीसरा है ऑब्जेक्टिव, चौथा है नेचर परफॉर्म और पांचवा है परफॉर्मेंस और लास्ट अपना है स्पेशल स्किल्स। स्कोप में आप लिख देना आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपन बुक कीपिंग के अंदर को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, और अकाउंटिंग के केस में क्या होगा समराइजिंग से स्टार्ट होगा। स्टेज कौन सा है बुक कीपिंग है प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज क्यों है, क्योंकि जहां पर बुक कीपिंग खत्म होगा वहां से अकाउंटिंग चालू होगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड हो गए बुक कीपिंग में, और अकाउंटिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपन रिजल्ट असर्टेन करते हैं, कब P&L बैलेंस शीट ये सब, ठीक है। नेचर ऑफ द जॉब, नेचर कैसी जॉब की, बुक कीपिंग रूटीन जॉब है क्योंकि फ्रीक्वेंट बेसिस पर ट्रांजेक्शन अकर होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग एक एनालिटिकल जॉब है। उसके बाद परफॉर्मेंस, कौन कौन परफॉर्म करता है, बुक कीपिंग एक जूनियर स्टाफ परफॉर्म करेगा, और अकाउंटिंग क्योंकि एनालिटिकल पार्ट है वो कौन परफॉर्म करेगा, सीनियर स्टाफ। उसके बाद स्पेशल स्किल्स, कोई स्किल्स चाहिए क्या बुक कीपिंग के अंदर, एक मैकेनिकल काम है इसलिए बुक कीपिंग में स्किल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अपन को एनालाइज करना पड़ेगा अकाउंटिंग को, जहां से अपन अकाउंटिंग स्टार्ट होती है उस चीज को एनालाइज करना पड़ता है, बैलेंस शीट को P&L को एनालाइज करना पड़ता है, तो ये हर कोई नहीं कर सकता, और उसको इंटरप्रीट भी करना पड़ता है, एनालाइज एंड इंटरप्रीट। सो अकाउंटिंग क्या हो गया, अकाउंटिंग करने के लिए अपन को स्किल्स चाहिए स्पेशली, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफरेंस था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर। अब इस चीज को आप आराम से समझ लेना, जॉट डाउन कर लेना, और इस चीज को आप एग्जाम में आप आराम से आंसर के रूप में लिख सकते हो, फुल ऑन फुल मिलेंगे। सो अगर आपको इसमें अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे मेरी आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, लाइक अभी तक अपन ने पढ़ लिया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या चीज थी, उसके पहले अपन डिस्कस किया बुक कीपिंग क्या है। धीरे धीरे अपन मूव करेंगे, एंट्रीज कैसे पास होती है, जो मैंने आपको सेकंड वीडियो के अंदर दिखाया था, लाइक क्या क्या आपके वो पूरा फ्लो दिखाया था अकाउंटिंग का। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं जाके देखी तो देखिएगा क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने अंदर पूरी डेफिनेशन जो आपको फर्स्ट जाके मिलेंगे डेफिनेशन कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी कि कैसे कैसे फ्लोट हो रहा है, कैसे हो रहा है वो जरूरी नहीं है, फ्लो को समझ में आ जाएगी कि वो डेफिनेशन में अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ दिस 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 वो क्यों लिख रखा है, ठीक है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।